जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 जो बीपीएससी परीक्षा ले रहे शिक्षक की, उसका आज हम लोग जनरल पेपर के क्वेश्चन जो 40 होंगे उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें और भी हिस्ट्री पॉलिटी के भी पूरा क्वेश्चन है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जनरल स्टडी का 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है, गौतम बुद्ध, चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 1, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? बोध गया, राजगीर, श्रावस्ती या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन यह सारनाथ से शुरू किए थे। पहला उपदेश उसने कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 है कि निम्नांकित में कौन मानव निर्मित झील है? तो एक नंबर गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये मानव निर्मित झील है मेरे भाई। और एक आपका हो जाएगा 3 नंबर किधर, चिल्का झील, ये क्या है? मानव निर्मित झील हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर है। क्या है? मूल शंकर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कहां से नहीं गुजरती? इसका एक ट्रिक है मेरे भाई, मित्र पर गमछा झाड़, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सवाल नंबर 5 पे। गोकक जलप्रपात से संबंधित सही कथन का चयन करें। गोकक जलप्रपात जो है यह कर्नाटक में स्थित है और यह घाट प्रवाह नदी पर, यानी ए और बी दोनों सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यह 3 बार बन चुके हैं। कब? दूसरे अधिवेशन में, 9वें अधिवेशन और 22वें में। ठीक है, तो इसका सही जवाब यह 1886-87 में एक बार बने, 1893-94 और एक है 92-93 है ना यहाँ पे, और एक है 1906 से 7। तो इसमें तीनों बार बन चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 7 पे। कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नांकित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा मेरे भाई चेन्नई, कहाँ पे होगा? चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 पे आते हैं। 8 नंबर सवाल कहता है कि गदर पार्टी से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे, ये बिल्कुल सही है, और इसकी स्थापना अमेरिका के फ्रांसिस्को में 1913 में हुआ था। ये तीनों ऑप्शन इसका सही है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर अगला, चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नांकित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? तो एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, विधि का शासन यह भी लिया गया है, और विधि के समक्ष समानता, यानी ए, बी और सी तीनों लिया गया है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कहता है नीलगिरी यह जैव मंडल है, इसकी स्थापना कब हुआ था? नीलगिरी की स्थापना 1986 में हुआ था। थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लेने से ज्यादा
जल्दी आंसर निकल जाएगा। देखिए, नीलगिरी जैव मंडल का स्थापना 1886 में हुआ था और नंदा देवी का 1988। तो 4-3 एक ही जगह है, 4-3 ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद सुंदरवन का 1989 और कंचनजंगा का 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 को देखिए। कहता है निम्न को कालक्रम के आधार पर पहले से बाद के क्रम, मतलब कौन सी घटना पहले हुई उसके बाद इस तरह से लगाना है। जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम, नेहरू रिपोर्ट या फिर गांधी जी का 11 सूत्री कार्यक्रम। तो सबसे पहले मेरे भाई 1 नंबर पे ये जाएगा नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद आएगा 2 नंबर पे जिन्ना का 14 सूत्री मांग और 3 नंबर में जाएगा गांधी जी का 11 सूत्री कार्यक्रम। तो देखिए 1, 2 और पहले नंबर 2 नंबर वाला तो 2, उसके बाद 1 तब 3, तो 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर सी में। इसका राइट आंसर जो होगा वह सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, फिर जिन्ना का 14 सूत्री मांग और फिर गांधी जी की 11 सूत्री मांग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 12, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के जन्म से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा तथ्य सही है? तो देखिए, गुरु नानक जी का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, ये दोनों तो सही है। तो 1 और 3 कौन से ऑप्शन में? केवल 3 होगा नहीं, केवल 1 होगा नहीं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था वो 1469 में तलवंडी में हुआ था। तो 1 और 3 दोनों तो एक साथ कहीं है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 13, सीप किला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सीप किला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 14 कहता है कि स्वामी विवेकानंद किस वर्ष शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो ये 1893 में शामिल हुए थे। कब हुए थे? 1893 में। 14 नंबर सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 है, निम्नांकित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी? भगत सिंह का नहीं हुआ था, बिपिन चंद्र पाल, इसका होगा जतिन दास का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 16, हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो इस 2023 का व्यास सम्मान जो मिला है वो पुष्पा भारती को मिला है। किसको मिला है? पुष्पा भारती को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा? तो यह तमिलनाडु में किया जाएगा, तमिलनाडु के 4 शहरों में किया जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु में। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 18, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 19, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होंगे? तो इसका आंसर होगा 0.375 मोल होगा। ठीक है, ये निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 20 पे, कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है। किससे निकला हुआ शब्द है कैंसर? तो यह कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है केकड़ा। कैंसर का अर्थ क्या होता है? केकड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 21, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, Na2SO4। अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 22, आवृत बीजी एंजियोस्पर्मिक पौधे की पत्तियों में डैश प्रकार की सिरा रचना यानी बेनेशन होती है। तो कितने प्रकार की सिरा रचना होती है? तो 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23,
कहता है डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो दोस्तों आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। इसका आंसर जो होगा लाइसोसोम होगा। क्या कि इसमें कहा कि खुद से वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। इसका आंसर लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है। और लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24। राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? राना टिग्रिना मेरे भाई मेढक का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? मेढक का। तो इसका आंसर हो जाएगा एशियाई मेढक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 25। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त के निर्माण को मंजूरी दी है? मेरा युवा भारत। किसको दिया है? मेरा युवा भारत। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 26 कहता है कि कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो यह कितने को दिया गया है? यह दिया गया है 12 वैज्ञानिकों को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने वैज्ञानिक है? 12 है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 27। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा गल्फ ऑफ अडेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गल्फ ऑफ अडेन में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो गल्फ ऑफ अडेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 28 कहता है सोमा क्लोन क्या है? तो सोमा क्लोन मेरे भाई पौधे में आनुवांशिक विविधता के लिए किया जाता है सोमा क्लोन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। सोमा क्लोन क्या है? तो यह पौधों में आनुवांशिक विविधता के लिए सोमा क्लोन किया जाता है। आंसर नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 29 कहता है कि ओपैरिन के अनुसार पृथ्वी के आदिम यानी पूर्व अवस्था जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय वातावरण में निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन उस समय उपलब्ध नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर 30 कहता है किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम, जो ऑप्शन में है नहीं। असम कहाँ पे? असम के जोरहाट जिले में। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 30 नंबर सवाल का ऑप्शन ई हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो पूरे भारत की जनसंख्या के सापेक्ष अगर बिहार की जनसंख्या देखें तो 8.58% है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं रखता है, मतलब मेल नहीं खाता है? तो पटना और मुंगेर ये तो सही है। गया और अरवल देखिए कहता है कि बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा पटना और वैशाली। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब दोस्तों मैथ के सवाल है, ठीक है। इसका आंसर आप बना के देखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए 1.5 साल दिया है। 8% के साधारण ब्याज से 360 रुपया है साधारण ब्याज है। तो यहाँ से मूलधन आप निकाल सकते हैं पीआरटी लगा के। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है ना पीआरटी बाय 100। तो देखिए यहाँ से आपको दिया हुआ है एसआई दिया हुआ है 360 और टाइम दिया हुआ है 1.5 साल। 3/2 कर देंगे और रेट दिया हुआ है। यहाँ से मूलधन निकल जाएगा। मूलधन निकाल कर और उसी मतलब मूलधन निकल गया, मूलधन पता हो गया आपको। रेट कह रहा है कि वही रेट रहेगा 8% और टाइम को दोगुना कर रहा है तो 1.5 का 2 गुना 3 वर्ष हो जाएगा। यहाँ से निकाल लीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 34 केशव और विपुल की आयु का अनुपात दिया हुआ है। देखिए एक है केशव और दूसरा है विपुल।
आयु का अनुपात दिया है 9:10। तो ध्यान दीजिए, अगर एक का 9 हम मान ले 9x और दूसरा का 10x मान ले, कहता है 12 वर्ष बाद, तो अभी इतना साल के, तो 12 इसमें भी जोड़ देते हैं और 12 इसमें भी जोड़ देते हैं, तो अब यह अनुपात जो हो जाता है 13:14 हो जाते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 13 है, 13:14 हो जाता है। केशव की वर्तमान आयु क्या है, तो x का मान निकाल करके और 9 से गुना कर देंगे तो यह वर्तमान आयु हो जाएगा, निकल जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 35। देखिए, संख्या 40 संख्या प्राप्त करने के लिए 6.2/9 को किससे गुना करना है, इसको तोड़ दिए, 9 छक 54 2, 56/9 को किस संख्या से गुना कर दीजिएगा ताकि आपको 40 प्राप्त हो जाए। तो इसको 8 पचे 40, 8 सते 56, तो 7x बराबर 9 पचे 45, तो x बराबर हो जाएगा 45 बटे 7, तो 7 छक 42, 7 छक 42 और 3 45। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 6.3/7, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 36। कहता है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। देखिए 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसा है और 25 पैसा वाला है, इस सबको मिलाकर के 93.75 है और इसकी संख्या दिया हुआ है। संख्या दिया हुआ है, कै गो है, 1 रुपया वाला 3 गो है, 50 पैसा वाला 4 गो है और 25 पैसा वाला 5 गो। इसको रुपया में बदल दीजिए मूल्य में। अगर 1 रुपया वाला तीन गो सिक्का है तो 3 रुपया होगा, 50 पैसा वाला 4 गो सिक्का है तो 2 रुपया होगा, 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा, क्या कि 25 पैसा वाला 5 गो सिक्का है। अभी सबको आप जोड़िएगा तो 3 2 5 1 6 रुपया 25 पैसा होगा। अब दिया है कि 93 रुपया कितना है, 93 रुपया 75 पैसा। यहाँ से काटिएगा, एक का मान निकलेगा 15 आ जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्का, अब 15 से तीन गो ना, तो 3 में गुना करेंगे, 15 तिया 45, 15 चौका 60, ये 45 हो जाएगा, ये में 15 से गुना करेंगे 60 और यहाँ 75, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। राम के पिता और उसकी आयु, राम के पिता की आयु उसके आयु की 3 गुना है। तो देखिए राम है और उसके पिताजी है, ठीक है, पिताजी की आयु है राम के आयु से 3 गुना है, इसको x माने तो इसको 3x माने। 9 वर्ष पहले, अब 9 वर्ष पहले, अखनी है वर्तमान में, तो 9 हटा देते, 9 वर्ष पहले पहुंच गए, हो गया पहले। कहता है कि पिताजी की आयु राम की आयु की 6 गुना, ये है 6 गुना, मतलब पिताजी की आयु 6 गुना है, तो ये में 6 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, 6x - 54 बराबर 3x - 9, यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए इस सवाल का आंसर जो होगा मेरे भाई 38 नंबर, इसका आंसर सी हो जाएगा, 397.8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन निकालना है, निकाल लीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 39। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है 3 8 13 18 सब में 5-5 का अंतर है। इस तरह से 78वां पद कौन सा होगा, 78 कह रहा है कौन सा पद 78वां है। तो देखिए इस तरह से लिखते जाएंगे तो कौन सा पद आएगा जो 78वां होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जब ऐसे लिखते जाएंगे 18, इसका फॉर्मूला भी होता है, यहाँ डिफरेंस डी का मान दिया 5 आ जाएगा, ए बराबर 3 आ जाएगा। मेरे भाई लिखने में मतलब जो पेन है ना वो मेरा सही नहीं, इसलिए हम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, इस तरह से लिखते जाएंगे तो 16वां पद जो होगा वो 78 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल का सही जवाब होगा, इसको इस प्रकार के सवाल को नीचे से सोल्व करते हैं। पहले इसको सोल्व कीजिएगा तो 4 दूना 8 है, 9/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। फिर आप लिखिएगा 3 + 1/9/4, तो ये 4 तो पलट के यहाँ पे चल जाएगा, 9 × 27 4, 31/9 आ गया। अब फिर अब 31 बटा कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो फिर इतना सोल्व किए थे, तो अब इतना को अब 3 को सोल्व करेंगे, इसको तो आ जाएगा 3 + 4/31। अब इसको सोल्व कीजिए, इसी नीचे से ऊपर की तरफ सोल्व करते जाना, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 40 क्वेश्चन जो था जीके जीएस का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें और भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री का भी 40 क्वेश्चन है, पॉलिटी का भी है, तो 40 क्वेश्चन के हम लोग लेकर के आएंगे छोटा छोटा वीडियो। ठीक है,
तो उसको फिर बाद में रिकॉर्ड करके डाल देंगे। तो ठीक है, आज इतना ही पे रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।